क्लास 10th के भैयाओं के लिए कल हमने 4.5 कुछ क्वेश्चंस बताए थे आपको। क्वेश्चंस थे क्षेत्रमिति पर संबंधित और समय और दूरी पर आधारित। आज हम आयु पर आधारित प्रश्न और विविध प्रश्न, विविध का मतलब उसमें सभी प्रकार के जो सवाल पड़े हैं वो हम सारे सवाल देखेंगे। एक्सरसाइज 4.5 यहां से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 8 गुनी थी। एक वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 8 गुनी थी। अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब उसमें लिखा है एक वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 8 गुनी थी। माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष। एक पुत्र की आयु है, ठीक। एक वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। एक वर्ष पहले आना है तो माना पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई? x माइनस 1। माना पिता की आयु बराबर 22। पुनः एक वर्ष पहले पुत्र की आयु इक्वल टू x माइनस 1 वर्ष और एक वर्ष पहले पिता की आयु y माइनस 1। प्रश्नानुसार पिता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। y माइनस 1 इक्वल टू 8x माइनस 8, y इक्वल टू 8x माइनस 6। ये y का मान उसके पदों में आया। ऐसे ही हम दूसरी शर्त ज्ञात कर लें। उसने कहा अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, यानी पिता की आयु पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। तो ये क्वेश्चन इससे मानेंगे और दोनों को सॉल्व करके हम मान ज्ञात करेंगे। तो एक सवाल ऐसा है, इसके आगे अब आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। वे दो क्रमांक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 545 है। उसने कहा वे क्रमांक का मतलब होता है क्रम से आने वाले। आपने कभी देखा होगा, हम लोग कहीं जाते हैं तो सड़क पर माइलस्टोन लगे होते हैं, यानी कि किलोमीटर को बताने वाले, तो वो क्रम से आते हैं। क्रमांक संख्या मानेंगे x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 डॉट डॉट डॉट। लेकिन यदि क्रमांक सम संख्याएं हो तो वो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और लिखेंगे जहां x एक सम संख्या है। क्रमांक विषम संख्याएं मानेंगे तो लिखेंगे x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5 where x is the odd even number, जहां x एक सम संख्या है। वे दो क्रमांक संख्याएं, तो माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x। लेट
माना दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, इट मीन्स x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 545। x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 545 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x 544 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 टू जा 4। इसका हम फैक्टर करेंगे तो x की वैल्यू है, ये आपको करना है, फैक्टर आप करेंगे खुद। 26, 27, 28, 29 ऐसे ही क्वेश्चन है। 28 का है 29। 15 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई के कमरे की ओर चारों ओर 90 वर्ग मीटर बरामदा क्षेत्रफल का बरामदा है। बरामदे की चौड़ाई ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा एक बरामदा है, एक क्वेश्चन नंबर है 29। उसने कहा इसकी लंबाई है 15 मीटर और चौड़ाई है 12 मीटर। कमरे के चारों ओर, एक कमरा है, इसके चारों ओर ऐसा बरामदा है, समान चौड़ाई का बरामदा है। ध्यान रखें, आप उसमें नहीं लिखा है लेकिन आपको ध्यान रखना है समान चौड़ाई का बरामदा है। मान लिया कि इसकी चौड़ाई x है, इस बरामदे की चौड़ाई x है, तो सबसे पहले बरामदे का क्षेत्रफल, बरामदे का जो प्रॉपर नाप दी है आपको बरामदे की, उसकी सहायता से उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। 15 इंटू 12 इक्वल टू 180 स्क्वायर मीटर। अब x चौड़ाई दी है तो बरामदा सहित जो दिया है, क्या दिया है, बरामदा सहित कमरे की लंबाई, बरामदा सहित कमरे की, ये यहां से यहां तक 15 दिया है, ये x है और ये x है। जब इसको हम लंबाई फाइंड करेंगे तो 15 प्लस 2x मीटर, x यहां का होगा x, बरामदा सहित कमरे की चौड़ाई 12 प्लस 2x मीटर। क्षेत्रफल, बरामदा सहित कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे क्योंकि कमरा आयताकार है, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। 15 प्लस 2x और 12 प्लस 2x। अब इस पूरे क्षेत्रफल में से अंदर कमरे का क्षेत्रफल घटा दें हम तो बरामदे का क्षेत्रफल आ जाएगा, निश्चित बात है। तो यहां लिखेंगे बरामदे का क्षेत्रफल 15 प्लस 2x इंटू 12 प्लस 2x माइनस कमरे का क्षेत्रफल था 180, ये हमने माइनस कर, और बरामदे का क्षेत्रफल क्वेश्चंस में दिया है 90 स्क्वायर मीटर, ये 90 दिया। 12 15 में 180, 12 दूनी 24x, 30x, 4x स्क्वायर माइनस 180, 180 से 180 कैंसिल,
4x² 54x माइनस 90। सारी संख्याएं 2 से डिविजिबल है। 2x² 27x 45 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 के ऐसे फैक्टर करिए कि सब्ट्रैक्ट करने पर 27 आ जाए तो 33 या 90 30 3 90। जो x का मान आएगा वही उस बरामदे की चौड़ाई दी होगी। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। ये 4.5 का था। एक आध और क्वेश्चंस देखें। अब एक संख्या वाला क्वेश्चन है। संख्या वाला क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या वाला। एक और बता दें और उसके बाद द्विघात समीकरण आपका खत्म हो जाए। नेक्स्ट डे उसके बाद से हम समांतर श्रेणी शुरू कराएंगे। उसने कहा कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। इट इज क्वेश्चन नंबर 32। The product of unit number and 10 place number is equal to 80। यानी कि इकाई का अंक गुणा दहाई का अंक बराबर 80। ठीक है, ऐसा लिखिए। इसमें से किसी एक को x मानना है। आपको जो मानना है एजुलाई माना इकाई का अंक बराबर x, तब दहाई का अंक होगा 18/x। ये दहाई का अंक होगा। ठीक। अब आपको हमने बताया था कि संख्या कैसे लिखते हैं। तो संख्या होती थी 10 इंटू 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ये संख्या होती है। अब टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या है। जब संख्या में से 63 घटा दिया जाए प्रश्नानुसार संख्या -63, तब अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाता है। 10 इंटू एक्स प्लस 18/x। संख्या थी आपकी 10 इंटू 18/x प्लस x माइनस 63 इक्वल टू 10x प्लस 18/x। सारे जो x के पद हैं उनको हम एक तरफ ले आए। 180/x माइनस 18/x प्लस x माइनस 10x इज इक्वल टू 63। 180/x माइनस 18/x माइनस 9x इक्वल टू 63। आप देखते हैं कि सारी अंश में लिखी हुई संख्याओं में 9 से डिवाइड होता है। ये 20/x माइनस 2/x माइनस x इक्वल टू 7। एलसीएम x 20 माइनस 2 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 7। 18 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 7x x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। सॉल्व इट। 9 2 18। यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर था समाप्त होता है। 4.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। ठीक है। द्विघात समीकरण में आपने पढ़ा है सिंपल से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे उनको हमने अलग अलग तरीके से सॉल्व किया था। गुणनखंडन विधि से, परफेक्ट स्क्वायर से, सूत्र की सहायता से। उसके बाद अंडरवुड वाले सवाल थे, ये भारतीय प्रश्न पढ़े हम लोगों ने। तो सारे तरीके के क्वेश्चंस आप करेंगे। ये आपका 4th हो गया।
कल एक क्वेश्चन पेपर देंगे हम टेस्ट के लिए, आप घर पे करके सब लोग हमें करके भेजेंगे, हम वो देखेंगे किसने किसने किया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।